पिछले दिनों में हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, जिसको सीजेपी लीड कर रही थी। और सीजेपी के जो लोग हैं, सौरभ दास, अभिजीत दीपके, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसमें स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री मोदी, जो कि एक भारत का नागरिक होता है सबसे पहले, उसके बारे में अपशब्द, उनकी माँ को गाली, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, इसके बारे में कांड किया गया। और उस कांड के बाद पुलिस जब अपना काम कर रही है, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, तो यहीं अभिजीत दीपके और सौरभ दास बोल रहे हैं कि मोदी भगवान तो नहीं है, गाली देना अपराध नहीं है कोई। इसी पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बीएनएस की धारा 356 मानहानि के बारे में कहता है, मतलब आप किसी भी नागरिक के बारे में गलत सलत नहीं बोल सकते, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा सकती। ये जानबूझकर कि जो आप कृत्य करने वाले हैं उससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगा। अगर आप ये करते हैं तो ये बीएनएस की धारा 356 का उल्लंघन है और ये कानूनन अपराध है। उसके बाद संविधान में एक चीज़ है, आर्टिकल 19(1) का ए अभिव्यक्ति का आज़ादी देता है, जिसके कारण आप प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर उसी धारा में 19(2) में कहा गया है मानहानि के बारे में, वही चीज़ जो बीएनएस के 356 में कहा गया है कि आप जानबूझकर किसी के प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये संविधान का भी उल्लंघन है। उसके बाद गाली की बात कर रहे थे आप, सौरभ दास स्पेशली और अभिजीत दीपके। बीएनएस की धारा 352 भी ये कहता है कि किसी को आप गाली नहीं दे सकते। हाँ, हर गाली अपराध नहीं होता है, पर बीएनएस की धारा 352 ये कहता है कि आप किसी को जानबूझकर गाली नहीं दे सकते। अगर आप गाली दे रहे हो ये समझते हुए कि वो आदमी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रहा है और उससे आदमी वो उकस जाता है, तो बीएनएस 352 के तहत गाली देना भी अपराध होता है। ये चूतिए जो हैं सिर्फ संविधान को हाथ में लेकर लहराते फिरते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और आगे सुनिए, बीएनएस की धारा 352 का उल्लंघन करने की सज़ा पता है क्या है? 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों भी लगाया जा सकता है। तो जो आप संविधान हाथ में लेके लहराते फिरते हो, पहले वो पढ़ो। प्रोटेस्ट में जा रहे हो तो अगर नहीं भी पढ़ के गए थे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे शिक्षक गए थे उस प्रोटेस्ट में, कम से कम उनसे पूछ लिया होता। पर सॉरी, वो शिक्षक भी किस चीज़ के थे? फिजिक्स के टीचर थे, मैथ के टीचर थे, और एक चश्मे वाले सर थे जो यूपीएससी की पढ़ाई करवाते हैं ऊंची ऊंची फीस में, पर उन्होंने भी नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, आगे से जब प्रोटेस्ट करने जाओगे तो ये पढ़ के जाना, क्योंकि बाद में आप रोना रप्पा मत मचाना इस चीज़ को लेके कि पुलिस हमें मार रही है और गाली देना अपराध नहीं है। जाते जाते मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। एक वेब सीरीज़ है मनी हाइस्ट करके, आप वो देखना। उसमें एक प्रोफेसर है, कैरेक्टर जिसका नाम प्रोफेसर है। वो चोरी करने से पहले उसके पास हर चीज़ का प्लान होता है। बुरे से बुरे घटना जो घटित होगी उस चोरी में, उसका भी वो प्लान लेके चलता है। और वो हर रूल के बारे में पहले पढ़ता है कि अगर वो रूल टूट जाए उस चोरी में, तो गवर्नमेंट और पुलिस हमारे साथ क्या कर सकती है और हम क्या कर सकते हैं उसके साथ।